student, good morning. Myself PK Maurya. Today I will discuss about what is monohybrid cross, Mendel monohybrid cross, monohybrid cross, monohybrid cross of Mendel. What do you mean by monohybrid cross? If one pair of contrasting character, if one pair of contrasting character are crossed between each other called monohybrid क्रॉस। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो प्योर लाइन के अपोजिट कैरेक्टर को लिया था, लाइक दैट, जैसे हम यहाँ पर टाल पी प्लांट, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए सिलेक्ट किया गया जो प्लांट था, जिसको हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, गार्डन पी। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सेटाइवम। ठीक है, इसमें उन्होंने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, जिसको हम कह सकते हैं प्योर होमोजाइगस टाल प्लांट। ठीक है, दूसरा प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। एक लिया था उन्होंने होमोजाइगस टाल प्लांट और दूसरा लिया था होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो होमोजाइगस प्योर लाइन का टाल प्लांट जो होता था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, तो ये टाल प्लांट है, यहाँ पे लिख सकते हैं टाल प्लांट, और दूसरा लिया था ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दोनों प्लांट के बीच क्रॉस करवाया था उन्होंने, इसको हम P1 कहते हैं, यानी पेरेंटल कहते हैं, P1 है। अब ये गैमीट फॉर्मेशन में जाएगा, ठीक है ना। इन प्लांटों के द्वारा जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर
हैप्लॉयड हो गए, ये तो 2n होगा, 2n कंडीशन होगी, ठीक है, ये भी 2n कंडीशन है। तो ये हैप्लॉयड है, और फिर इसके बाद इसका जब जाइगोट एक गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये टाल प्लांट के द्वारा 2 गैमीट बने और ड्वार्फ प्लांट के द्वारा 2 गैमीट का फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार से, स्मॉल टी। तो उन्होंने जब इनमें क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा क्या कि इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर आर विजिबल, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंस कैरेक्टर। जैसे इनका अगर क्रॉस करवाया उन्होंने तो उनको F1 पीढ़ी में सारे प्लांट टाल मिले, यहाँ आप दिखा सकते हैं ऐसे। यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये F1 जनरेशन कहलाई, जिसको फीलियल जनरेशन कहते हैं, फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब उन्होंने वन टाल प्लांट एंड अदर ड्वार्फ प्लांट, टू अपोजिट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड dominant character, while the other character are does not express, that is called recessive character। तो ये F1 जनरेशन में प्लांट तो मिले लेकिन सारे क्या मिले, हाइब्रिड टाल प्लांट, ठीक है। ये हाइब्रिड टाल प्लांट मिले सारे, बाकी ड्वार्फ प्लांट का एक भी सीड कलेक्ट नहीं कर पाए, वो किसी भी प्रकार का ड्वार्फ का कोई कैरेक्टर यहाँ पर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम हेट्रोजाइगस टाल भी कह सकते हैं, हेट्रोजाइगस टाल प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे फिर मेंडल ने जब F1 जनरेशन को देखा तो F1 जनरेशन में सारे टाल प्लांट ही मिले। तो यहाँ पर मेंडल जब अपने क्रॉस करवाए तो फिर उन्होंने F2 जनरेशन के लिए इन दोनों में सेल्फिंग करवाई, यानी हाइब्रिड टाल प्लांट का सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग हाइब्रिड टाल प्लांट। हाइब्रिड टाल प्लांट में क्या करवाया, सेल्फिंग उन्होंने करवाया। तो हाइब्रिड टाल प्लांट में जब उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो उन्होंने देखा क्या कि दोज कैरेक्टर which does not appear in F1 generation, those character which does not appear in F1 generation, they become separate in F2 generation during gamete formation। तो उन्होंने देखा क्या कि सारे प्लांट जो है, ऑल प्लांट आर टाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे जो है पूरे हाइब्रिड टाल मिल गए। तो जब सेल्फिंग उन्होंने करवाया अपने मोनोहाइब्रिड क्लास में, कैपिटल टी, ये F1 जनरेशन का जो प्लांट था, इन दोनों में उन्होंने जब क्रॉस करवाया F1 जनरेशन के प्लांट को, F1 जनरेशन
जब इनका उन्होंने क्रॉस करवाया, तो जब इनका क्रॉस करवाया तो ड्यूरिंग गैमीट कैरेक्टर ड्यूरिंग gamete formation, the recessive character are become separated from dominant expresses। तो यहाँ पे मिल जाता है टी स्मॉल टी, ये गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर यहाँ हम लिख सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर उनको ऐसे प्लांट मिले जिसको हम कह सकते हैं, तो ये भी वही मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जब उनको मिल गया तो इन्होंने इस तरह से क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा क्या कि कैपिटल टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल टी, फिर यहाँ पर इसके साथ करवाया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ जब करवाया तो यहाँ पर भी कैपिटल टी, और यहाँ दोनों रिसेसिव होमोजाइगस कैरेक्टर उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। तो इसको F2 जनरेशन कहा जाता है, F2 जनरेशन, इसको F2 जनरेशन कहते हैं। तो हियर इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो देखा क्या कि इन F2 जनरेशन फिनोटिपिकली 3 आर लॉन्ग। तो ये किसके रेशियो में मिले, फिनोटाइपिकली रेशियो में, जो लास्ट में उन्होंने यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट में सेल्फिंग के बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जब उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मिली, ये ठीक है। और इसके थ्रू जब ये 4 कैरेक्टर कैपिटल टी और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उन्होंने देखा क्या अपने एक्सपेरिमेंट में कि इन F1 जनरेशन only one trait are visible while other is does not express their character। तो यहाँ पे देखा, वहाँ उन्होंने देखा कि पहली जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं जिसको उन्होंने डोमिनेंस कहा, और जो नहीं अपीयर हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसको उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर का नाम दिया, ठीक है। तो जब उनका F1 जनरेशन का आपस में सेल्फिंग करवाई, क्रॉस करवाया, तो उनको F2 जनरेशन में मिला क्या कि दोज कैरेक्टर which hide in F1 generation, these hide character become separated from dominant character during gamete formation, and on the basis of this separation मेंडल्स के फॉलोअरों ने एक रूल को बनाया जिसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ ये तीनों प्लांट फिनोटिपिकली क्या होते हैं, ये तीनों टाल हैं, तीनों क्या है, टाल प्लांट है। तो फिनोटिपिक रेशियो 3 जो है टाल प्लांट हो गए, और 1 क्या है, ये एक ड्वार्फ प्लांट मिला, इसको हम ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या आ जाता है, फिनोटिपिक
या फिनोटाइप हम कह सकते हैं। तो इनका फिनोटाइप क्या हो जाता है, फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। ये पिछले क्लास में हम टर्मिनोलॉजी में बताएं फिनोटाइप क्या होता है। तो ये रेशियो 3 टाल मिले तो इनका रेशियो क्या होगा 3, और एक ड्वार्फ मिला 1, ठीक है ना। तो ये फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है। लेकिन इसमें जो है हम जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो तो जीनोटिपिक रेशियो में हमको क्या प्राप्त होता है कि वन कैरेक्टर, यानी वन कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी होमोजाइगस प्योर टाल प्लांट। ये केवल एक ही है, 1। ये क्या है, केवल एक ही मिला, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे ऐसे 2 मिले जिसको हम हेट्रोजाइगस टाल प्लांट, ठीक है ना, या इसी को हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड टाल प्लांट। ये इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इम्प्योर होता है, इम्प्योर। इसका जो अमाउंट था, इसका अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 2 है, संख्या में क्या है, ये 2 है, और ये क्या है, संख्या में 1 है, और ये भी क्या है, केवल 1 है। तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर सेपरेट हुआ ड्यूरिंग गैमीट फार्मेशन के समय जो कैरेक्टर सेपरेट हुआ, एक मिला आपको टी और टी, ये प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, ये प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट है। तो इस ये कितना होगा, 1 मिला उनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंडल ने जो अपने फिनोटिपिक रेशियो दिए, तो उसमें 3.1 या 3 संबंधी 1 का अनुपात आया, ठीक है ना। 3 टाल प्लांट मिले, 1 ड्वार्फ मिला है अप टू जनरेशन में। लेकिन इनका जीनोटिपिक क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है, टाल है। तो एक ये और 2 ये, फिनोटिपिक रेशियो में 3 हो गए टाल प्लांट, और 1 क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट। बट इन जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो में ऐसे हो गया आपका टी टी, ये क्या हो गया, 1 हो गया, टी और टी, ये 2 हो गया, और ये टी और टी। तो इसका अमाउंट 1 हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और इसका 2 हो गया, 1:2:1। तो ये इसका हो जाता है जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना। तो हमें कह सकते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रास ऑफ मेंडल, when pure line of two contrasting character are crossed between each other, then in F1 generation, only one character are expressed, that is called dominance character, and all the plant are hybrid tall, and the recessive trait dwarf are hidden by tall character. These hidden character are become separated during
F2 generation, during F2 generation, these recessive characters separate from dominant character in the process of gamete formation and expressed in F2 generation. The separation of recessive character in F2 generation, that is a further today we will say that लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो आई होप्स आपको ये समझ में आया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में यानी इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ये है फिनोटाइप। फिनोटाइप ठीक है ना। और 1:2, 2:1, ये है जीनो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल। ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 generation only one character are present. Those characters are present called dominant character. On the basis of dominant character, Mundell proposed a rules that is called monohybrid law of dominance. But during in F2 generation, the recessive character becomes separated from the dominant character during gamete formation. This is called as law of segregation. तो इसके आधार पे उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है वो क्या होगी, डोमिनेंस होगी। ठीक है ना। तो इसके आधार पे फर्स्ट जनरेशन पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल दिया गया, लेकिन सेकेंड जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के समय जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो सेपरेट हो गया। इसीलिए यहाँ पर मेंडल का जो लॉ दिया गया जिसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना गया। ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये उनके थे ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेंडल के ऑब्जर्वेशन क्या थे, इसके आधार पर कितने रूल्स बने। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ monohybrid cross, Mendel proposed two लॉ। उनके द्वारा दो लॉ प्रपोज किया गया। एक को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरे को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरे को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। तो in next class we discuss what is law of dominance and what is law of segregation. I hope you understand monohybrid class of Mendel. So today meet in next class. Thank you.